हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। आज प्रतिशतता का तीसरा वीडियो है, अर्थात तीसरा क्लास है। पिछले दो वीडियो में प्रतिशतता के बना चुका हूं, जो यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। तो पहले प्रतिशतता के वो दोनों वीडियो देखें, तब ये तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं दूसरे वीडियो में टाइप 3 तक बता चुका था, प्रतिशतता में टाइप 3 तक। तो आज हम टाइप 3 क्या था? टाइप 3 ये था कि यदि वृद्धि दिया हो किसी क्वेश्चन में, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि दिया हो तो हमें प्रतिशत कमी निकालना होता था। प्रतिशत कमी, अगर प्रतिशत वृद्धि दिया है तो प्रतिशत कमी निकालना होता था। तो क्या करते थे, जो दूसरे वीडियो में है ये सब, जो प्रतिशत की संख्या होती थी उसको अंश में लिख के अब प्रतिशत वाली संख्या को 100 में जोड़कर हर में लिख देते थे, गुणे 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा के हल कर लेते थे, तो प्रतिशत कमी आ जाती थी। ये हमारा ट्रिक था। तो इस प्रकार से ये तीसरा टाइप था दूसरे वीडियो में। तो आइए आज जो है तीसरा वीडियो में जो है चौथा टाइप देखते हैं। तो चौथे टाइप में कि कैसे सवाल होंगे? चौथे टाइप में क्वेश्चन होंगे कि जैसे दिया है प्रतिशत कमी दिया होगा क्वेश्चन में, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना होगा। प्रतिशत कमी दिया होगा तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना होगा। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जो प्रतिशत की संख्या होगी, मान लीजिए प्रतिशत की संख्या यक्स है कि यक्स प्रतिशत कमी, तो कहेगा कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि करना पड़ेगा या वृद्धि होगी, खर्च अपरिवर्तित रहे कि वृद्धि करनी पड़े कि खर्च अपरिवर्तित रहे, इस प्रकार से। तो जो प्रतिशत की संख्या दी होगी उसको अंश में अब बटे उस प्रतिशत वाली संख्या को 100 में से घटा के अब गुणे 100 करके अब प्रतिशत का चिन्ह लगा के इसको हल कर लेंगे, तो हमारा जो है अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चनों में। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मैं ये मेथड समझा दिया। फिर से क्या करना है, जो प्रतिशत की संख्या दी होगी उसको ज्यों का त्यों अंश में लिखना है और उस प्रतिशत वाली संख्या को 100 में घटा के हर में लिखना है, फिर 100 का गुणा करके अब प्रतिशत का चिन्ह लगा के हल कर देना है, तो अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। आइए मैं बताएं कि 100 का गुणा अब प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगाते हैं पिछले दूसरे वीडियो में। तो आइए, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, इसका कम है बी के वेतन से 40%। तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है आगे, कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इस बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कमी दिया है, अब वृद्धि पूछ रहा है, तो क्या करना है, तो अतः देखिए क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत, बात एक है, बराबर क्या करना है, जो प्रतिशत में संख्या दी है उसको लिखना है अंश में, और 100 में से उस प्रतिशत वाली संख्या को घटाना है। तो 100 में से 40 घटाइए तो 60 और गुणे 100%, तो अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो ये 0 से 0 और 2 दूनी और 2 तिहाई, 3 से नहीं कटेगा 100 और 2 दोनों नहीं कटेंगे, तो हम 2 का 200 में गुणा कर देंगे तो 200/3%। 200/3% का मतलब 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ पर तीछंग 18 और 2 बचेगा शेष बटे 3। कहने का मतलब ये है कि 66 सही 2/3% जो है क्या होगा, बी का वेतन ए के वेतन से अधिक होगा। बी का वेतन ए के वेतन से 66 सही 2/3% अधिक होगा। इस प्रकार से तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम ये चौथा टाइप ही ले रहे हैं, कमी दिया होगा, वृद्धि निकालना होगा क्वेश्चनों में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। दूसरा क्वेश्चन, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है चने के मूल्य में 20% कमी, 20% कमी हो जाती है चने के मूल्य में, हाँ कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। इसका उपयोग, जैसे 20% कमी हो जाएगी चने के मूल्य में तो क्या करना पड़ेगा, उपयोग कितना बढ़ा दिया जाए कि जो है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जितना खर्च पहले लगता था उतना ही खर्च लगे। तो अगर मूल्य घट जाएगा तो हमें उसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 20% कमी है तो हमें बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो क्या करेंगे, आता है चने के मूल्य में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर ये। तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिशत में संख्या है तो 20 बटे, और उसी संख्या को प्रतिशत वाली संख्या को 100 में घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 और गुणे 100 अब प्रतिशत ये। तो 0 0 2 1 के 2 और 2 4 को 8, चाहे 20 चौको 80 एक ही बात है। और इसको 4 से काटेंगे तो कितना, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, तो 25%। कहने का मतलब हमें जो है क्या करना पड़ेगा इसमें, तो हमें जो है खर्च अपरिवर्तित रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका चने के मूल्य में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा ये। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही जो है ट्रिकी क्वेश्चन है डायरेक्ट जो है ये चौथे टाइप में। जैसा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आधार में त्रिभुज के आधार में बराबर 10% क्या कमी, 10% की कमी की जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। बढ़ा देनी चाहिए मतलब वृद्धि शब्द आया है तो क्या करना है, आता है त्रिभुज की ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि, त्रिभुज की ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे, अब इस संख्या को प्रतिशत वाली संख्या को 100 में से घटाना है तो कितना 90, 100 में 10 गया 90 गुणे 100%। तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 10 न्याय 90 तो 9 ही बचेगा। तो कितना आ गया 100 बटे 9%। तो 9 1 के 9 और फिर 10 में से 9 गया 1 तो फिर 10, तो ये तो 11 सही 1 बटे 9, 11 नहीं है 99, 99 1 100 वही से। तो 11 सही 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9 मतलब त्रिभुज की ऊंचाई में 11 सही 1 बटे 9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं चौथा। तो ये टाइप चौथा ही चल रहा है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है। एक संख्या का मान दूसरी संख्या के मान की अपेक्षा 25% कम है। इसका मान इस दूसरी वाली संख्या से कितना कम है, 25%। ये कम है मान, कम शब्द दिया है तो देखिए वही टाइप है। तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या का मान कितना अधिक है इससे, पहली वाली से, तो अधिक कह रहा है तो क्या करना है, आता है दूसरी संख्या का अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, दूसरी संख्या में, हाँ ठीक है, दूसरी संख्या का ही होगा
दूसरी संख्या का अभीष्ट, अभीष्ट लिख दीजिए, अभीष्ट, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि। ये लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें ट्रिक करना है। तो कितना है 25, अब 100 में से 25 घटाइए तो 75, अब गुणे 100 अब प्रतिशत, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 25 3 75, तो 100/3 प्रतिशत का मतलब जो है 100/3 प्रतिशत का मतलब 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो मतलब हमें जो है सेकंड वाली संख्या में जो है अभीष्ट 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे ही इसी मेथड से करेंगे। अगर कमी दिया है, वृद्धि पूछ रहा है, तो हमें वही करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, जो प्रतिशत में संख्या दी उसको अंश में लिखना है और प्रतिशत वाली संख्या को 100 में घटा के हर में लिखना है, गुणे 100 और प्रतिशत। ये ट्रिक करना है। तो आइए चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर पांचवा क्वेश्चन है, देखिए आलू के मूल्य में 60% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसके खपत कितना बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आलू के मूल्य में 60% की कमी आ गई, 60% की कमी आ गई आलू के मूल्य में। तो जो है गृहिणी खपत कितना बढ़ा दे कि मद में कोई परिवर्तन ना हो। तो जो है खपत में वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर 60/100 में 60 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 100 में से 60 गया 40 गुणे 100 अब प्रतिशत। तो यहाँ लिख देते हैं 0 0 2 दूनी 2 तिहाई और 100 में 3 का गुणा कर देते कि इससे अच्छे कट जाएगा। तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 तिरका 150 150। तो मतलब जो है गृहिणी को आलू की खपत में 150% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जो है खर्च के मद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। चौड़ाई में कितने प्रतिशत, भाई लंबाई में 15% की कमी कर देना है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो क्या करता है, लंबाई में 15% की क्या है कमी, तो चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी कि क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए आता है चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी जैसे मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया वैसे ही करेंगे। तो वीडियो को रोक करके ये क्वेश्चन बनाइए और देखिए कितना आंसर आता है। तो जो है इसका आंसर जो है विकल्प में दिया है, तो चेक कर लीजिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। तो क्या करना है, कमी दिया है वृद्धि करना है, तो जो प्रतिशत की संख्या है अंश में और 100 में से इसी प्रतिशत संख्या को घटा के, तो 100 में से 15 घटाइए तो कितना 85 और गुणे 100 प्रतिशत। ये तो कितना हो जाएगा, 15 को काट दीजिए, 5 से 5 त्याई 15 और 17 पना 85। तो ये कितना हो जाएगा, अब 17 ना तो 3 से कटेगा ना ही 100 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 100 में 3 का गुणा कर देते हैं तो 300/17%। अब इसको जो है सही बटन में बदल देते हैं। तो सही बटन में बदल देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 17 1 के 17, ये 30 में से 17 गया 13, ये 13। तो कितना हो जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ें तो ये 13 हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, तो 7 बार जाएगा तो 119। और कितना बच जाएगा, 130 में से 119 घटा दीजिए तो 11 बच जाएगा। तो 17 सही 11/17%। अर्थात चौड़ाई में हमें जो है 17 सही 1/17% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो उस आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार से चौथा टाइप मैं बताया
मुझे उम्मीद है कि ये जो है चौथा टाइप आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। तो आइए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें टाइप की तरफ। पांचवें टाइप। अब देखिए पांचवें टाइप में क्या है, ऐसे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जिनमें दो लगातार या तो वृद्धि दी हो या दो लगातार कमी दी हो प्रतिशत में, या एक में वृद्धि दूसरे में कमी, या पहले में कमी प्रतिशत कमी और दूसरे में वृद्धि। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं x प्रतिशत और y प्रतिशत, x प्रतिशत और y प्रतिशत दो संख्याएं हैं। तो इनमें मतलब किसी क्वेश्चन में दो बार लगातार वृद्धि या कमी हो, या तो वृद्धि वृद्धि हो, या तो कमी कमी हो, या वृद्धि कमी या कमी वृद्धि हो। ऐसे चार टाइप के क्वेश्चन होंगे इस पांचवें टाइप में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए वृद्धि वृद्धि दिया है दोनों कंडीशनों में, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये अगर x में भी वृद्धि है ऐसे, हाँ, और y में भी वृद्धि है, पहले मेथड समझ लें, वृद्धि है, तो उस कंडीशन के लिए ये फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक्स गुणे वाई बाई 100%। ये होगा अगर वृद्धि वृद्धि दिया है। तो ये इस कंडीशन में जब वृद्धि वृद्धि दिया हो ना, तो अभीष्ट इसमें प्रतिशत वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी, कभी वृद्धि ही होगी। जब दोनों एक्स वाई संख्याएं, वहाँ संख्या दी होगी क्वेश्चनों में, वृद्धि वृद्धि हो तो अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि होती है। अच्छा, जब जिसमें एक्स में जैसे कमी दी हो और वाई में भी कमी दी हो, वाई में भी कमी ही दी हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिशत कमी ही होगी, प्रतिशत कमी ही होगी। और जब कमी दिया होगा तो x में भी माइनस और y में भी माइनस करना है, और यहाँ x में y में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सदैव संख्या ऋणात्मक आएगी, इसीलिए प्रतिशत कमी होगी अगर कमीन कमीन दिया है। अब मान लीजिए जो है x में वृद्धि दिया है, x में वृद्धि दिया है और y में कमी दिया है, तो जिसमें वृद्धि दिया हो उसे प्लस का रखना है और जिसमें कमी दिया हो उसे माइनस का रखना है। जैसे x में वृद्धि तो x प्लस का, और y में कमी तो y माइनस का। अब यहाँ x प्लस का रहेगा, y माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को हल करने पर, अगर हल करने पर ऋणात्मक मान आए, संख्या आए, तो प्रतिशत कमी होगी, अगर हल करने पर धनात्मक मान आए तो प्रतिशत वृद्धि होगी। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, x में प्रतिशत कमी हो सकती है और y में प्रतिशत वृद्धि हो सकती है, प्रतिशत वृद्धि। जब x में कमी है तो x में माइनस और y में प्लस, और यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस का गुणा हो। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही देखना है कि अगर हल करने पर संख्या ऋणात्मक आए तो प्रतिशत कमी, हल करने पर संख्या धनात्मक आए तो प्रतिशत वृद्धि, ये इस तरह। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो क्वेश्चन अब देखते हैं पांचवें टाइप में देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए, तो इस तरह से जो है ये पांचवें टाइप में होंगे। चलिए देखिए, जैसे दिया है यहाँ पर, तो मैं 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये 7वां क्वेश्चन है। ये एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है। पहले 25% अब बाद में 20% वृद्धि कर देता है, दोनों में वृद्धि करता है। तो 25% हो गया x और 20% हो गया y, वृद्धि करता है, बढ़ा देता है। तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं बताया हूं कि अगर दोनों में वृद्धि दिया है तो सदैव प्रतिशत वृद्धि ही होगी, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि। सीधे क्वेश्चन स्क्रीन में लिखे हैं, वहां से पढ़े। अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि क्या करना है, x प्लस वाई अर्थात 25 धन 20 धन 25 गुणे 20 बटे 100 अब प्रतिशत। ये तो यहाँ पर 25 20 कितना 45 प्लस यहाँ से 20 पंचे 100 या 5 20 100
अब 5 पंचे 25, तो ये हो गया 5, तो 45 5 कितना प्रतिशत में है यहाँ 50%, अर्थात ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो है सामान के मूल्य में कुल 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 7वां आया, क्योंकि दोनों में वृद्धि दी था। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। देखिए 8वां कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है। आधार 50% क्या किया जाता है, कम किया जाता है। घटाने का मतलब कम करना, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। अब देखिए ऊंचाई भी क्या करना है, ऊंचाई को भी 40% कम करना है, घटा देना है, कम कर देना है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैं बताया हूँ कि अगर दोनों प्रतिशत की संख्याओं में कमी या घटाना दिया हो तो क्या करना है, फिर दोनों को माइनस में लिखना है। तो उस कंडीशन में सदैव जो है प्रतिशत कमी ही होगी। इसलिए प्रतिशत कमी, अभीष्ट प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, -50 -40, और -50 और -40 यहाँ करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस, तो +50 × 40 और बटे कितना 100। अब प्रतिशत ये इस तरह भाई, यहाँ माइनस का 50 40 रखेंगे तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा ना, दोनों चिन्ह ऐसे। कमी दिया है तो यह कम या कमी बात एक है या घटा दिया जाता है, तो कितना -50 -40 -90, तो प्लस। देखिए अच्छा हम जो है इसमें अगर माइनस ना लगाएं ना, लेकिन कमी दिया है माइनस ना लगाएं तो इसमें जो है कमी ही है। अगर कमी ना लिखें कि अभी प्रतिशत या कमी दोनों हम इधर लिख दें, कमी या वृद्धि, तो जो है इधर माइनस की संख्या आ जाएगी, तो पता चल जाएगी कि कमी ही होगी। इसलिए हम पहले से अगर दोनों में कमी दिया है प्रतिशत वाली संख्या में, तो कमी ही लिख दिया करते हैं, क्योंकि माइनस की संख्या भी आएगी। 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 5 चौको 20। अब 20 में से 90 घटाना है, ध्यान दीजिएगा 20 में से 90 घटाना है, 90 में 20 नहीं घटाना है। तो 20 में 90 घटाएंगे तो -70%, यहाँ पर प्रतिशत लगा है ये, तो माइनस में संख्या है कि नहीं, इसलिए माइनस में संख्या आ रही है, अतः जो है प्रतिशत कमी ही होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है तो क्षेत्रफल में कुल जो है 70% की कमी होगी। इस तरह से 8वां क्वेश्चन हो गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी, तो उसकी बिक्री मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि। जो कमी है उसको माइनस में लिखना है और जो वृद्धि है उसको प्लस में लिखना है। अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रतिशत वृद्धि या कमी, दोनों लिखना पड़ेगा, वृद्धि या कमी। अब जो भी धनात्मक आएगा तो वृद्धि हो जाएगी, ऋणात्मक आएगी संख्या अंत में हल करने पर तो कमी हो जाएगी। तो -15 अब प्लस का 20, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 15 किसको भी आगे पीछे 15 × 20 और बाई 100। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना 5 धन का आ जाएगा प्लस का, अब 20 पंचे अब 5 त्याई, तो ये माइनस का 3 आ गया, तो 5 में 3 गया 2%, ये प्रतिशत में लिखा है ऐसे, तो 2%, ये 2 कहे का आया है, ये जो 2 आ रहा है ये कहे का पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, अर्थात क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा, धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धन आगमन पर जो धन आ रहा है उसमें वृद्धि होगी 2% की धन आगमन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है चलिए
यदि एक संख्या के मान में 20% बढ़ोतरी की जाती है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है मैं भी बताया। अच्छा एक थोड़ा देख लेते हैं। हाँ चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाए। पंखे के मूल्य में ना 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर किसी का मूल्य बढ़ जाएगा ना तो उसका जो है बेचने की दर जो है घट जाएगी। अगर बाज़ार में किसी सामान का मूल्य बढ़ जाता है ना तो उसके ग्राहक कम हो जाते हैं। फिर जब सामान सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा उस सामान को लेने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की क्या है वृद्धि पंखे के मूल्य में हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई। बिक्री में 40% की क्या आ गई कमी। तो जिसमें कमी शब्द आए उसमें माइनस में लिखना है। तो क्या कह रहा है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय पर प्रतिशत प्रभाव। अब हमें यहाँ ये भी लिख सकते हैं वृद्धि या कमी, प्रभाव लिख दिया। अब बाद में जैसी संख्या आएगी धनात्मक ऋणात्मक तो कमी अधिकता लिख देंगे। तो कितना 20 - 40 माइनस 20 × 40/100 ऐसे परसेंट। तो 0 0 0 0 तो यहाँ पर कितना 20 में 40 घटाइए तो माइनस का 20 और माइनस 4 2 जा 8 4 दूनी 8 तो माइनस का 28%। अब ये संख्या 28 जो प्रतिशत में आ रही है कहे में आ रही है माइनस में आ रही है। तो इसलिए जो है चूँकि माइनस में आ रही है इसलिए प्रतिशत कमी होगी। माइनस में आ रही प्रतिशत कमी बराबर 28%। बाद में आंसर में माइनस नहीं लिखना है। तो ये माइनस तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि कमी हो रही है, प्लस की आएगी तो वृद्धि हो रही है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर देखिए, 11वां क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के मान में 20% बढ़ोतरी की जाए तथा फिर 20% की कमी की जाए तो संख्या के मान में, आगे विकल्प दिया है, तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि और 20% की कमी, मतलब जितनी वृद्धि है उतनी कमी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ना जब वृद्धि कमी समान संख्या दी हो तो डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट जो है हमें कमी ही होगी। जब वृद्धि और कमी एक ही संख्या दी हो ना तो कमी होगी। देखिए कैसे, तो क्या करना है 20 × 20 अब बटे 100 अब कमी ही होगी। इसको यहाँ से काट दीजिए 0 0 0 0 तो 2 दूनी 4 ये प्रतिशत में संख्या थी। कैसे क्यों डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि 20 ही जो वृद्धि दिया है तो 20 अब फिर ये 20 कमी दिया है तो माइनस का 20 ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर 20 में 20 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस की संख्या, ये 2 दूनी 4% ही बचेगी। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत कमी। तो ये जो है प्रतिशत कमी कितनी आ गई, प्रतिशत कमी 4% की आ गई क्योंकि माइनस में 4 संख्या आ रही है। तो इस तरह से जो है तो संख्या के मान में 4% की क्या होगी, 4% की कमी होगी। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। तो ये टाइप 5वां जो है सबके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। देखिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो है रोज़ कह देता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। मतलब अगर कह रहा हूँ तो किया करें अगर समझ में आती है बात तो।
मुझे नहीं लगता है कि किसी के बात समझ में ना आ रही होगी, सभी के समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाने वाले ही मैं बता रहा हूँ। अब मैं एक तरफ से पूरा जो है कोई चैप्टर जो ले रहा हूँ तो पूरा एक तरफ से चैप्टर के सभी टाइप बता रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो इस तरह जो है, आइए 12वां क्वेश्चन लेते हैं। ये यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो। अगर प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, अगर किसी प्रेशर कुकर का मूल्य घट जाएगा ना, बाजार में मूल्य घट जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो लोग फिर उसको कम खरीदने लगते हैं। तो प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी आ गई तो जो है उसके बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। तो कमी है तो ये माइनस में, और जिसमें वृद्धि है तो उस संख्या को प्लस में। तो क्या करना है, अभीष्ट प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों में से कुछ भी आएगा। तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पर जो है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -20 प्लस 40, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -20 × 40 बाई 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 प्लस का बचेगा। ये 100 के 2 जीरो, 40 का 1 जीरो, 20 का 1 जीरो कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8, अब 20 में से 8 गया 12%। तो ये 12 संख्या कहे की आ रही है, धन की आ रही है। अर्थात जो है क्या हो जाएगा, अर्थात जो है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें जो है बिक्री में 12% की वृद्धि हो जाएगी। 12% की क्या हो जाएगी, प्रेशर कुकर की बिक्री में वृद्धि हो जाएगी। तो ये इस तरह से, तो ये जो है वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें।